लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद एनडीए के पास बहुमत तो है, लेकिन बीजेपी के पास अकेले बहुमत ना होने के चलते उसके सहयोगी दलों यानी कि टीडीपी और जेडीयू की अहमियत बढ़ गई है। अब ये बात साफ हो गई कि बीजेपी को सरकार चलाने के लिए टीडीपी और जेडीयू के रहमो करम पे रहना होगा। ये भी माना जा रहा है कि दोनों ही दल बीजेपी को समर्थन देने को तैयार है, लेकिन सरकार में भागीदारी से लेकर अपनी हनक दोनों ही दल दिखाने लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों ही दलों ने बीजेपी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। बता दें, नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में 5 जून को शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश के साथ तेजस्वी भी उसी प्लेन में सवार हुए थे, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली रवाना हो रहे थे। दरअसल ये अटकलें लगाई जा रही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में वापस आ गए थे, तो अगर वो एक बार फिर से दल बदलते हैं तो एक बार फिर से इंडिया की सरकार बन सकती है। दूसरी ओर टीडीपी नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी आ रहे हैं। टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली जाने से पहले विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया ब्लॉक में जाने की संभावना को लेकर कहा, हम एनडीए में हैं और मैं एनडीए की बैठक में जा रहा हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। नायडू ने विधानसभा चुनाव में जीत पर कहा कि हमने राज्य के कल्याण और विकास के लिए गठबंधन बनाया है। टीडीपी को 45% और वाईएसआरसीपी को 39% वोट मिले हैं। कई टीडीपी कार्यकर्ताओं को रातों की नींद गंवानी पड़ी, उन्हें प्रताड़ित किया गया। एनडीए गठबंधन के तहत अगर बीजेपी को तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है तो उसे टीडीपी और जेडीयू की शर्तों को भी मानना होगा, और इसके लिए दोनों ही दलों ने प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी से टीडीपी केंद्र सरकार में 5 से 6 मंत्रालय और लोकसभा में अध्यक्ष पद की डिमांड कर सकती है। बता दें, 1999 में जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए गठबंधन वाली सरकार बनी थी, तो उस दौरान भी टीडीपी ने स्पीकर पद मांगा था और पार्टी के जीएमसी बालयोगी को बीजेपी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाना पड़ा था। इतना ही नहीं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए सरकार में शामिल होने के लिए भी स्पीकर का पद और कई मंत्री पदों की मांग कर सकती है। दिलचस्प ये भी है कि बीते दिनों सूत्रों से ये भी दावा किया गया कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन द्वारा नीतीश को डिप्टी पीएम तक का पद ऑफर किया गया है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें, आज दिल्ली में एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक हो रही है, तो ये मांग जेडीयू और टीडीपी आधिकारिक तौर पर बीजेपी के सामने रख सकती है। खबर है कि टीडीपी बीजेपी से जल शक्ति, शिक्षा और सड़क परिवहन मंत्रालय जैसे पद तक मांग सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।